नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराजगंज जिले से सामने आई है, जहां महाराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक ही स्कूल में पढ़ने वाली 3 किशोरियां बीते 17 अक्टूबर से रहस्यमय तरीके से लापता हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों सहेलियां उस दिन स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने आसपास के इलाकों में तलाशी की और रिश्तेदारों से संपर्क भी साधा गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और अब घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। पुलिस का कहना यह भी है कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है। तो मामला महाराजगंज से जुड़ा हुआ आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 स्कूली छात्राएं अचानक से लापता हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन बाद अब तक ये समय बीत जाने के बाद भी इन छात्राओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। आशुतोष द्विवेदी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जानकारी चाहेंगे कि क्या पुलिस की ओर से अब तक तफ्तीश की गई है, क्या कोई जानकारी उनके हाथ लगी है, क्योंकि 6 दिन का समय बीत चुका है, लंबा समय है ये। जी, महाराजगंज जनपद के घुघली थाना क्षेत्र के 17 अक्टूबर की वो सुबह की बात, जब 3 छात्राएं विद्यालय जा रही थी पठन पाठन के लिए, लेकिन वहीं से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। आज 6 दिन बीत गया है, उसके बावजूद अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। लगभग जो परिजन है वो पूरी तरीके से चिंतित है। क्षेत्र में कौतूहल का विषय बना हुआ है। आशुतोष, क्या कोई ऐसी जानकारी कि इन किशोरियों का किसी के साथ में ऐसा कोई संबंध था, कोई जानकार था जिनसे बातचीत ये कर रही थी, किसी ने बहलाया फुसलाया हो, ऐसी कोई भी जानकारी अब तक मिली है? लगभग जो छात्राएं हैं उनका उम्र 14 वर्ष बताया जा रहा है। लगभग वो 8 या 9 की छात्राएं हैं। ऐसे में वो विद्यालय जा रही थी, ऐसी कोई जो है परिवार जो जनों का आरोप नहीं लगाया गया है। वही गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 अक्टूबर की शाम को जो परिजन है वो दर्ज कराया है। उसके बाद कोई ऐसा जो है वो परिवार वालों का आरोप नहीं है कि जो। ठीक है, वहीं आशुतोष, जानकारी ये भी चाहेंगे कि क्या परिजनों को इस बात का कोई शक है कि किशोरियों को किसी ने किडनैप किया है, किसी तरीके से उन्हें बहला फुसलाकर कहीं ले जाया गया है? परिजनों की ओर से किसी पर कोई संदेह व्यक्त किया गया? ऐसा तो जो परिजन है किसी पर संदेह तो नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि जो बच्चियां हैं वो पठन पाठन के लिए 17 अक्टूबर की सुबह जा रही थी, लेकिन जब वहां विद्यालय से वो शाम को वापस नहीं लौटी तो परिजनों का जो है वो चिंता बढ़ा। और जब परिजन विद्यालय गए, वहां से लोगों से बातचीत की तो पता चला कि जो लिखा थी वो विद्यालय नहीं पहुंची। ऐसे में जो परिजन थे और नाते रिश्तेदार थे, उनके घरों को जाना, उसके बावजूद जब कुछ अपडेट नहीं मिला तो लोग जाके निराश होकर लोगों ने थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। ठीक है आशुतोष, सवाल इस बात को लेकर भी खड़े होते हैं कि अब तक 6 दिनों का समय बीत चुका है, आखिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने क्या किसी तरीके के मोबाइल फोन के डिटेल्स हासिल किए हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, किसी से आस पड़ोस में बातचीत हुई, या फिर इन तीनों किशोरियों के किसी दोस्तों से बातचीत हुई हो, स्कूल में बातचीत हुई हो? क्या ऐसी कोई भी जानकारी अब तक पुलिस के हाथ लगी है कि ये किशोरियां गई तो गई कहां? अगर इन्हें अगवा किया गया तो किसने किया? किसी से कोई पूछताछ हुई भी है या नहीं हुई है? ऐसे में रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर ली है, उसके बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के जो है वो हाथ खाली हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से जो 6 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने किसी भी तरीके से कोई ऐसे सुराग का पता नहीं लगा पाया है जिससे इन 3 नाबालिग बच्चों का पता चल सके। ऐसे में जो लोग हैं वहां के आसपास के लोग हैं, ग्रामीण है, उनका कहना है कि पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय है। किसी तरीके से जो है वो जांचबीन कर रही थी, लेकिन अभी तक सुराग नहीं मिला। ये
लोगों के लिए चिंता का विषय चलिए बना ठीक हुआ है है। आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अब आपको नोएडा